ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो चुपके से मोबाइल से अपनी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने आप से ही बातें कर रही होती है और मोबाइल में देख के बोलती है, ये गेम के रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें बस अपना साजू लिखना है और विश मांगनी है। और फिर वो एक विश मांगती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि सबकी सब मर जाए, सबकी सब, एक एक जना जितने भी साथ में मेरे स्कूल में थे सब मर जाए। और फिर वो खुद को मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है योसेहा को, जो उठती है अचानक। वो स्कूल में पढ़ रही होती है और उसके पास बहुत सारे मेडल्स होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है योसेहा अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, गियोनो को, जो भाग के आता है और उसके पास लिफ्ट के आगे आके खड़ा हो जाता है। जो हमेशा का इन लोगों का रूटीन है, दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। वह हमें दिखाया जाता है योसेया गियोन को किस करती है और उसके चीक पर किस हो जाती है। बहुत ही क्यूट मोमेंट हमें दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नारी को। नारी ग्योन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। नारी जैसे ही ट्रैफिक में देखती है कि ग्योन वहाँ से जा रहा है, तो वो अचानक से गाड़ी से उतर के अपनी लाइफ को रिस्क में डालते ही गियोन के पास चली जाती है और थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगाने लग जाती है कि वो गियोन के सामने अच्छी दिखे। फिर वहाँ एंट्री होती है हे योंग की। हे योंग आके गियोन को टक्कर मार देता है और उसे सॉरी बोलता है। फिर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गियोन और योसेया का कुछ चक्कर चल रहा है, लगता है दोनों डेटिंग कर रहे हैं। नारी जलने लगती है। नारी बोलती है कि मुझे पता है दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि मैं खुद गियोन को लाइक करती हूँ। ये सुन के योसेया थोड़ी जेलस होने लगती है। फिर चारों मिलके क्लास में आ जाते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है हाजुन को दिखाया जाता है। हाजुन बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। फिर हमें दिखाया जाता है हेयोंग बोलता है हाजुन को कि मेरे पास एक बात है जो योसेया के बारे में है। हाजुन योसेया को लाइक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर की एंट्री होती है। वो बोलते हैं मॉक एग्जाम में दो लोगों को टॉप मार्क्स आए हैं। फर्स्ट है हाजुन जो टॉपर हमेशा से रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो सेकंड वन है वो है हेयोंग, जो कभी भी मार्क्स लाता ही नहीं, अच्छे से टॉप करता ही नहीं, वो आज अचानक टॉपर बन गया। सब लोग शॉक हो जाते हैं। सारे फ्रेंड्स मिलकर उसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तुमने क्या चीटिंग करी, तुमने कुछ चीटिंग करी, तुम कैसे फर्स्ट आ सकते हो। फिर वहीं हेयोंग बोलता है मेरे पास एक ऐप है जहाँ हमें सिर्फ साजू लिखना होता है और फिर हमें विश मांगनी होती है, फिर वो विश कंप्लीट हो जाती है और कुछ नहीं। जहाँ वो नारी बोलती है कि ये सब कुछ भी झूठ है, तुमने कहीं ना कहीं से चीटिंग करी होती है, कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है। फिर वो बोलता है कि नहीं ये देखो ऐप। वहाँ हमें दिखाया जाता है गियोन उसकी ऐप को डाउनलोड करता है और बोलता है कि मुझे भी विश मांगनी है। वो योसेया के साथ रहने की विश मांगने के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हेयोंग को। हेयोंग बोलता है आप लोग मेरी बात पे विश्वास करो, मैंने अपने टॉपर की विश मांगी थी, ये लो मेरा वीडियो, ये वीडियो देखो, ये मैं हूँ, मैंने वीडियो अपना बनाया था कि मुझे टॉप करना है और आज मेरी विश सक्सेसफुल हो गई। फिर हेयोंग बोलता है योसे को देखो। फिर अचानक से उसके मोबाइल में एक टाइमर आ जाता है 22 घंटे का। उसे ऐसा लगता है कि वो टाइमर इसलिए क्योंकि वो सेकेंड विश मांग पाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बातें कर रहे होते हैं। नारी आती है और उसे बोलती है क्या तुम्हें हेयोंग की बातें सुनकर एम्बेरसमेंट नहीं होती, मुझे ऐसा दोस्त तो पसंद ही नहीं है। वहाँ योसेया बोलती है कि वो ऐसा नहीं है, वो मन का बहुत अच्छा है, बस वो कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लगता है। फिर नारी बोलती है मैं तो कभी भी उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ, हेयोंग का बर्थडे आने वाला होता है। वहीं आगे हेयोंग को दिख जाता है। फिर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा चुप हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक बुराई कर रहे होते हैं हेयोंग के बारे में। वहाँ नारी आती है और उसे बोल रही होती है कि मैं तो नहीं जाने वाली योसेया को हेयोन के बर्थडे पार्टी में। यहाँ हेयोन बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है। सब लोग देख रहे होते हैं। नारी जियोन को देख रही होती है और जियोन, हमें दिखाया जाता है योसेया को देख रहे होते हैं। योसेया और जियोन लंबी रेस में, लंबी कूद में एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है योसेया बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है जो उसे सब कुछ आता है। पर यहाँ हमें दिखाया जाता है जियोन को। जियोन अच्छे से कूद नहीं पाता है। जो स्पोर्ट टीचर है जियोन से बोलती है योसेया से तुम्हें कुछ सीखना चाहिए।
फिर हमें दिखाया जाता है रात का टाइम, जहाँ सब लोग पढ़ रहे होते हैं और स्टडी कर रहे होते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है हेयोंग को। हेयोंग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होने लगता है, अचानक से घबराने लगता है और वो अपनी दवाई लेना चालू कर देता है। ये सब चीज़ें हानजुन देख रहा होता है। हेयोंग दवाई ले रहा होता है, वो बार बार दवाई ले रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कोच योसिया को बोल रही होती है कि तुमने कोई पी लिया, दवाई तो नहीं ली है। तो योसिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर कोच उसे बोलती है कि तुम नेशनल टीम में सिलेक्ट हो चुकी हो। ये योसिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हेयोंग को। हेयोंग बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, अचानक उसे कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल उठाने जाता है, कॉल पे कोई नहीं बोल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉल पे अचानक से आवाज़ आती है, वो बोल रहा होता है कि हेयोंग की पार्टी में कौन ही आना चाहता है। हेयोंग बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट कराता है। हेयोंग जैसा फ्रेंड तो होना ही नहीं चाहिए। हेयोंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसके फ्रेंड उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ हमें योसिया को दिखाया जाता है और जो जियोन के साथ बैठी हुई होती है, और जियोन दोनों ही साथ में बातें कर रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं। योसिया बोलती है कि जियोन को के कोच को हमारे बारे में पता चल चुका है। फिर दोनों पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि योसिया का सिलेक्शन हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए वो फूड पार्टी कर रहे होते हैं। योसिया बोलती है कि हेयोंग के मुझे बहुत सारे मिस कॉल आए थे, पर ट्रेनिंग की वजह से मैं नहीं उठा पाई। यहाँ हमें नारी को दिखाया जाता है। नारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पार्टी करने चली गई होती है, फेक आईडी बना के, क्योंकि वो अंडर एज है और वो पीने के लिए नहीं जा सकती, इसलिए वो फेक आईडी बनाती है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ पीने के लिए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है हांजू पे। हांजू रिपेयर कर रहा होता है लैपटॉप हेयोंग का, जहाँ उसको फोटो दिखाई देते हैं सारे फ्रेंड्स के, और हेयोंग अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोन को। जियोन अपना मोबाइल उठाता है और वो ऐप खोलता है, और वो ऐप को ओपन करते ही बोलता है कि ये मेरा साजू है और मैं चाहता हूँ कि योसे की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए, क्योंकि मैं योसेओ को अपने से अलग करना नहीं चाहता हूँ। वो दोनों स्माइल करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब फेक होगा, ऐसे रियल में थोड़ी ना हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है योसिया जल्दी उठ जाती है और अपना वही रूटीन चलाती है, और वो मैसेज कर देती है कि मैं निकलने वाली हूँ। जैसे ही वो निकल रही होती है, वहाँ आके खड़ा हो जाता है जियोन्यू। जियोन्यू जैसे ही आता है, योसिया उसे किस करने जाती, पर इस बार जियोन्यू अपने लिप्स आगे कर लेता है और वो दोनों लिप किस कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट हो जाता है। फिर दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है टीचर की एंट्री होती है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं और सबकी अटेंडेंस ले रहे होते हैं। अटेंडेंस लेते टाइम हमें दिखाया जाता है हेयोंग को। हेयोंग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है और वो बार बार नारी की सीट को देख रहा होता है कि नारी अभी तक नहीं आई है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंग यू हेयोंग को बोलता है कि तुम उठो, तुम अभी सो क्यों रहे हो। फिर हमें टाइमर दिखाया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइमर हमें दिखाया जाता है। हेयोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके मुंह में से झाग निकलने लगता है। वो कटर उठा लेता है और जैसे ही वो कटर उठा लेता है, वो मारने की कोशिश करने लगता है अपने आप को, पर वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहा होता है। यहाँ होसेयोंग को दिखाया जाता है। होसेयोंग उसे बचाने की कोशिश करती है कि नहीं, वो खुद को कहीं मार ना ले। वो बार बार नारी की सीट को देख रहा होता है, क्योंकि नारी ही थी जिसने हेयोंग के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोला था। यहाँ हमें दिखाया जाता है योसेया आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो बच नहीं पाता है। वो अपने आप ही खुद ही खड़ा हो जाता है और जैसे ही टाइमर 0 पर चला जाता है, वैसे ही वो कटर लेता है और खुद को मार लेता है। और ये सब कुछ योसिया देख रही होती है। योसिया बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि अचानक हेयोंग ने खुद को कैसे मार लिया। फिर हमें दिखाया जाता है टाइमर 0 हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है।